इवन कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी की भारी डिमांड के ऊपर आज की ये मॉक टेस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो अलग अलग जातियां होती हैं उनके गोत्र होते हैं। तो जो महावीर का जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म किस गोत्र में, किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो दोस्तों ये जात्रिक, दोस्तों एक क्षत्रिय जाति में एक जात्रिक गोत्र होता है, उसमें जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महावीर की माता कौन थी। जो महावीर की माता थी यानी कि महावीर स्वामी की माता जी, उनका वो कौन थी। तो दोस्तों ये त्रिशला, जो महात्मा महावीर स्वामी की जो माता जी थी वो कौन सी, त्रिशला, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि आज के ये सेशन सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। जो प्राचीनतम दोस्तों यानी कि सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय था वो कौन सा था। नालंदा, वैशाली, गंधार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। कौन सा, नालंदा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। यानी कि जो भगवान महावीर थे उनका पहला उनका शिष्य कौन था। तो दोस्तों जामिल या महावीर स्वामी का पहला शिष्य था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और दोस्तों, आज है स्टडी पॉइंट पे सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप सभी लोग वहाँ पर जाके वीडियो बाय वीडियो देख पाएंगे। और साथ साथ हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे, जो मैं क्वेश्चनों को ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ और मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो दोस्तों आप सभी लोग नोट करते रहें, जिससे आपको याद रहेगा। और कि जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो 20 फरवरी के बाद में होने वाला है। लगभग मान के चलिए 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जो आजीवक जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो ये माकिल गौसाल, कौन थे, माकिल गौसाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। जो तैमूर लंग है दोस्तों उसने किस वर्ष हमारे भारत पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों जो तैमूर लंग ने हमारे भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब, तो तैमूर लंग ने दोस्तों 1398 ईस्वी में हमारे भारत पर आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताइएगा आप सभी लोग, जो लोधी वंश है उसके संस्थापक कौन थे। बैलोल लोधी, सिकंदर लोधी या फिर इब्राहिम लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बैलोल लोधी या लोधी वंश के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनवी किस वंश का था, शासक था। जो महमूद गजनवी था दोस्तों वो कौन से वंश का शासक था। तो दोस्तों ये यामनी वंश का शासक था। कौन किसका, यामनी वंश का शासक था। कौन, महमूद गजनवी, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी। तो बताइएगा एक बार आप सभी लोग हमें कि जो शून्य की खोज वो किसने की थी। तो ये आर्यभट्ट ने, किसने, आर्यभट्ट ने दोस्तों शून्य की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। बताइएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्यालय वो अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो दोस्तों ये कौशाम्बी जो विद्यालय वो अध्ययन का केंद्र नहीं था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यानी कि कौन सा ये जो विदेशी यात्री था उसने हमारे भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यानी तो ये मेगा नीज ने दोस्तों हमारे भारत पर सबसे पहले दौरा किया था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस व्यक्ति के द्वितीय अशोक कहा जाता है, यानी कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। किसको? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? जो हर्षवर्धन है दोस्तों वो अपनी जो धार्मिक सभाएं थी उनकी वो सबसे पहले कहाँ पर किया करते थे? तो दोस्तों ये प्रयाग में। कहाँ पर? ये प्रयागराज में, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर जो हर्षवर्धन थे वो अपनी धार्मिक कथाओं का आयोजन किया करते थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिरकुल का संबंध था, जो मिरकुल है दोस्तों उसका संबंध किससे था? तो ये हूड़ किससे था दोस्तों? हूड़, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाणभट्ट के सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बताइएगा आप सभी लोग हमें कि जो बाणभट्ट थे वो कौन से राज दरबारी के कवि थे? तो दोस्तों ये हर्षवर्धन के राज दरबार के कवि थे। कौन? बाणभट्ट जी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बाल विवाह की प्रथम प्रथा जो कब आरंभ हुई थी? बताइएगा आप सभी लोग, जो बाल विवाह की जो प्रथा है वो कब आरंभ हुई थी? तो दोस्तों ये गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। कहाँ पर? गुप्त काल में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सोने की सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? यानी कि जो सोने के सबसे अधिक जो सिक्के थे वो कौन से काल में जारी किए गए थे? तो ये दोस्तों ये गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे दोस्तों वो गुप्त काल में जारी किए गए थे, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो बताइएगा आप सभी लोग कौन से गुप्तकालीन जो शासक को कविराज के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, या फिर समुद्रगुप्त मौर्य या कुमारगुप्त। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन का शासक यानी कि कविराज के नाम से भी जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश है दोस्तों वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये कला एवं स्थापत्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। किसके? कला एवं स्थापत्य के लिए जो गुप्त काल का जो राजवंश था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? जो मुजरिस है दोस्तों वो कौन से राज्य का प्रथम बंदरगाह था? तो दोस्तों ये चेर राज्य का प्रथम बंदरगाह था। किसके? चेर का ये प्रथम बंदरगाह था। कौन सा? मुजरिस, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइएगा आप सभी लोग हमें, जो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? तो दोस्तों ये श्रीगुप्त। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के एग्जाम में दोस्तों आप सभी के लिए ऐसे जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों ये गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये श्रीगुप्त था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अब 1 महीने से भी कम का आपके पास जो समय है वो बचा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, जो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो कौन सी थी? तो ये संस्कृत ये गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, यानी कि उनकी एक प्रमुख एक भाषा थी। कौन? संस्कृत, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारियों की सब स्टाफ की तैयारी को कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? जो प्राचीन भारत में दोस्तों निम्नलिखित में से जो कौन सी लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये करोठी,
जो खरोटी एक लिपि है दोस्तों वो दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था। जो भीमबेटका है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये गुफाओं की शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। जो भीमबेटका है दोस्तों वो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के में व्यापारियों का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये कौन करता है, तो ये माणिग्राम, क्या मणिग्राम है दोस्तों वो एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगमन करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। जो मानव द्वारा दोस्तों सबसे पहले जो प्रयुक्त किया गया अनाज वो कौन सा था। तो दोस्तों ये चावल, जो मानव ने सबसे पहले दोस्तों चावल को उगाया था, यानी कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला जो अनाज है वो क्या है, चावल, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था। जो गुजर थे दोस्तों उनको किस शासक ने पराजित किया था। तो ये हर्षवर्धन ने इनको पराजित किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। जो गौतम बुद्ध के द्वारा दोस्तों जो की गई थी भिक्षुणी संघ की जो स्थापना वो सबसे पहले कहाँ पर की गई थी। सारनाथ में, कपिलवस्तु में, या फिर वैशाली में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कपिलवस्तु में दोस्तों की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। यानी कि दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस पर 3 स्टार लगा लीजिएगा और अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो कहाँ पर दिया था। तो कुशीनगर, बोधगया, वैशाली या फिर सारनाथ में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बौद्ध धर्म एवं जैन धर्मों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो उपदेश हैं वो किसके शासनकाल में दिए गए थे, यानी कि उस समय जब इन दोनों के धर्मों के उपदेश दिए गए थे तो उस समय किसका शासनकाल था। तो दोस्तों ये बिंबिसार का था। किसका, बिंबिसार का शासक में दोस्तों बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश दिए गए थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई थी। तो बताइएगा आप सभी लोग, जो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई थी। तो ये गया, कहाँ पर हुई थी, गया। और ये गया कहाँ पर है, ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर, बिहार में। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, गया में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है। जो भगवत संप्रदाय में दोस्तों भगवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक जो योगदान है वो किसका है। दोस्तों ये हिंदू यूनानी का। किसका, हिंदू यूनानी का भगवत संप्रदाय में सबसे अधिक विकास का योगदान है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल से आते हैं। तो दोस्तों ये शाक्य कुल से आते हैं। जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य कुल से आते हैं और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। जो निम्नलिखित में से प्राचीनतम जो राजवंश है वो कौन सा था। तो ये मौर्य था। क्या, जो सबसे पुराना राजवंश था क्या, मौर्य वंश था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जो मौर्य साम्राज्य दोस्तों उसकी स्थापना किसने की थी, यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो किसने की थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य समाज की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें और अगर आपने
चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था कि मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी वहाँ पर, जिससे आपकी जो तैयारी है एक बेस्ट तरीके से आगे बढ़ पाए। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? जो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? ये पड़ मुद्रा है दोस्तों। इसका जो प्रचलन है सबसे अधिक मात्रा में मौर्य समाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो ये तक्षशिला। जो मौर्य काल में सबसे अधिक शिक्षा का जो प्रसिद्ध जो केंद्र था वो तक्षशिला था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया था? तो दोस्तों जहाँ पर स्तूप की बात की जाए वहाँ पर आप सभी लोग समझ जाएं कि यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित बात की जा रही है। यानी दोस्तों हिंदू धर्म में क्या होते हैं मंदिर, और जो बौद्ध धर्म में वो सांची स्तूप के नाम से वहाँ के जो मंदिर होते हैं उनको जाना जाता है। बिल्कुल सेम ही होते हैं, बट बौद्ध धर्म में दोस्तों उनको सांची का स्तूप के नाम से जाना जाता है, और हिंदू धर्म में दोस्तों मंदिर कहा जाता है, और मुस्लिम में आप सभी लोग यानी कि मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों जो सांची का स्तूप है दोस्तों वो अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने, जो कि सांची स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? जो श्रीनगर की स्थापना है दोस्तों वो कौन से मौर्य शासक ने की थी? तो दोस्तों ये अशोक ने की थी। किसने? अशोक ने ही श्रीनगर में मौर्य शासन की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कड़ुवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये वासुदेव थे। कौन से? वासुदेव कड़ुवंश के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन 20 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? जो पुरुषपुर है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? तो ये पाटलिपुत्र, पंजाब, पेशावर या फिर पटना। तो दोस्तों ये पेशावर, क्या जो पुरुषपुर है वो पेशावर का दूसरा नाम है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो चरक थे दोस्तों वे किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों ये कनिष्क थे। किसके? कनिष्क के, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? जो हमारे भारत में सबसे पहले जो स्वर्ण मुद्रा है वो किसने चलाई थी? तो दोस्तों ये इंडो बैक्टीरियन ने। किसने? इंडो बैक्टीरियन ने दोस्तों सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच का यावनिका का शुभारंभ किसने किया था? जो भारतीय रंगमंच का यावनिका है उसका जो शुभारंभ है वो सबसे पहले किसने किया था? तो ये यूनानियों ने किया था। किसने? यूनानियों ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चरस और नागार्जुन, जो चरस और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो बताइएगा आप सही लो। तो ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे, चरस और नागार्जुन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्नलिखित में से किसके बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई गई थी? तो सबसे बड़े पैमाने पर जो स्वर्ण मुद्रा है वो किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो ये कृष्ण के शासनकाल में। किसके? कृष्ण के शासनकाल में सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं वो चलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसके आरंभ कराया था? जो भारतीय के महान रेशम मार्ग हैं वो किसने आरंभ कराया था? तो दोस्तों ये कनिष्क ने कराया था। किसने? कनिष्क ने, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? यानी कि शुंग वंश के बाद दोस्तों किस वंश ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था? तो ये कड़ वंश ने। किसने? कड़ वंश ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। किस वंश के बाद? शुंग वंश के बाद, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी 2023-24 के पॉइंट व्यू से कि किस चीन जनरल को कनिष्क ने हराया था। तो दोस्तों ये पेन चाओ को, किसको, पेन चाओ को दोस्तों ये कनिष्क ने हरा दिया था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। वो प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। तो ये कुषाण ने चलाए थे, किसने, कुषाण ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में नियमित रूप से, यानी कि एक बार नहीं, नियमित रूप से कई वर्षों तक इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामण किससे संबंधित है। जो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक जो चिंतामण है वो किससे संबंधित है। तो ये जैन से संबंधित है, किससे, जैन से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में किस नहीं हुआ है। कि निम्नलिखित में ऐसे किस राजवंश का उल्लेख है वो संगम साहित्य में नहीं हुआ है। दोस्तों ये कदम्ब, जो कदम एक राजवंश था दोस्तों, उसका जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में बिल्कुल भी नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गुप्त वंश का पहला राजा कौन था जिन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। यानी कि दोस्तों जो गुप्त काल का जो पहला राजा कौन सा था जिसने हूणों को हमारे भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो दोस्तों किसको, ये स्कंदगुप्त था। कौन था दोस्तों, स्कंदगुप्त ने हूणों को हमारे भारत पर आक्रमण करने से रोका था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। जो गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता थे वो विष्णु भगवान थे। कौन से, विष्णु भगवान, ये सबसे लोकप्रिय देवता थे, किसके, गुप्त काल के। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। तो ये आर्यभट्ट थे दोस्तों। कौन, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आबू पर्वत पर है। कहाँ पर, आबू पर्वत पर दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मंदिरों से हमेशा 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों ये चंदेल राजपूतों ने, जो खजुराहो में जो मंदिर स्थित है उसका निर्माण चंदेल के राजाओं ने करवाया था। तो आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आपने फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी से संबंधित बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर आप सभी लोग जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।